व्हाट्सअप गाइस और भाई कैसे हो तुम सब लोग। मैं सरप्राइज हूँ कि भाई लोगों को बैटमैन मूवी पसंद आ रही है, क्योंकि बैटमैन मूवी ऑलरेडी काफी डार्क है और भाई इसमें तो कॉमेडी ही नहीं है, क्योंकि यूजुअली लोगों को कॉमेडी और लाइट मूवी पसंद आती है। लेकिन जो भी है मैं खुश हूँ कि लोगों को बैटमैन मूवी पसंद आ रही है। लेकिन इसकी एंडिंग का क्या, इसकी एंडिंग लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रही है, क्योंकि ये मूवी एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। मैं इस वीडियो में तुम्हें बैटमैन की एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा और पोस्ट क्रेडिट सीन भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले। बाद में मुझे मत कहना कि भाई तूने आखिर स्टोरी बता दी। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ करते हैं वीडियो शुरू। अब एंडिंग में होता कुछ ऐसा है कि रिडलर जो है उसने सारे करप्टेड लोगों को एक एक करके मार दिया है और अब उसका जो अगला टारगेट है वो है ब्रूस वेन। अब रिडलर यहाँ पे ब्रूस वेन को एक पार्सल भेजता है जिसके अंदर बॉम्ब होता है, लेकिन ब्रूस वेन की जगह उसको एल्फ्रेड ओपन करता है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब फट जाता है और यहाँ पे एल्फ्रेड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है एकदम क्रिटिकल कंडीशन में। अब धीरे धीरे ब्रूस वेन को अपने बाप का सच पता चल रहा है। उसको समझ आ रहा है कि जितना वो अपने बाप को अच्छा समझता था उतना वो अच्छा था नहीं। अब एक्चुअली थॉमस वेन के 1 बिलियन फंड या फिर तुम उसे रिन्यूअल फंड भी कह सकते हो, उसके हिसाब से वो सारे गोथम के जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करने वाला था। मतलब किसी को घर देगा, किसी को पैसा देगा, ऐसी हेल्प करने वाला था वो। तो उस हिसाब से रिडलर को भी घर या पैसा मिलने वाला था, लेकिन उसको तो वो मिला ही नहीं। अब ये जो रिन्यूअल फंड वाली बात है ये थॉमस वेन ने मेयर के इलेक्शन के टाइम पे किया था। उसी टाइम एक रिपोर्टर को ये बात पता चली कि जो मार्था वेन है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, और इस बात को वो रिपोर्टर पब्लिक में एक्सपोज करने ही वाला था, लेकिन थॉमस वेन ये नहीं चाहता था। तो ये थी थॉमस वेन की कहानी। अब ब्रूस वेन यहाँ पे फैल्को कार्माइन के पास जाता है, जहाँ पे फैल्को कार्माइन ये बताता है कि भाई थॉमस वेन यानी उसके बाप ने ऑर्डर दिया था कि भाई उस रिपोर्टर को जाके मार डालो। तो ब्रूस वेन को यहाँ पे ये बात समझ आती है कि भाई उसका बाप बहुत हरामी था। अब इसके बाद ब्रूस वेन जाता है हॉस्पिटल में एल्फ्रेड से मिलने, जहाँ पे उसको असली सच्चाई पता चलती है। एल्फ्रेड यहाँ पे ये कहता है कि थॉमस वेन ने फैल्को से ये कहा था कि उस रिपोर्टर को जाके थोड़ा डराए धमकाए, लेकिन फैल्को कार्माइन यहाँ पे क्या करता है, उस रिपोर्टर को मार देता है। तो जब ये खबर थॉमस वेन के कान में पड़ती है वो सीधा पुलिस स्टेशन निकल पड़ता है, लेकिन उसी रात थॉमस वेन और मार्था वेन को एक गुंडा मार देता है। तो अब वो गुंडा फैल्को कार्माइन ही था या कोई और, ये बात एल्फ्रेड को भी नहीं पता है। देख रहे हो स्टोरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, लेकिन रुको अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। अब थॉमस वेन के मरने के बाद वो जो रिन्यूअल फंड था उसका यूज फैल्को कार्माइन करता है। अब कार्माइन यहाँ पे मेयर को पैसे देता है, पॉलिटिकल लीडर्स को पैसे देता है, पुलिस वालों को पैसे देता है और भाई क्रिमिनल्स को भी पैसे देता है। इससे अब फैल्को कार्माइन के पास पावर आ गई है और अब वो सिटी का किंग पिंग बन चुका है। अब ब्रूस वेन यहाँ पे बैटमैन बन के फैल्को कार्माइन के पास जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि भाई कैट वुमन वहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है और अब वो फैल्को कार्माइन को मारने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई देखो कैट वुमन की जो माँ थी वो फैल्को के बार में ही काम करती थी। दोनों के बीच में कुछ तो हुआ जिसकी वजह से कैट वुमन पैदा हो गई, लेकिन बाद में फैल्को कार्माइन जो है वो कैट वुमन की माँ को मार देता है और बाद में कैट वुमन को ये भी पता चलता है कि उसकी जो रूममेट थी उसको भी फैल्को कार्माइन नहीं मारा है, मतलब उसके बाप नहीं मारा है। तो इसी रीजन की वजह से कैट वुमन जो है वो अपने बाप यानी फैल्को कार्माइन को मारने वाली है। लेकिन यहाँ पे बैटमैन बीच में आ जाता है और गॉर्डन और बैटमैन फैल्को कार्माइन को सबके सामने लाता है, और यही तो रिडलर को चाहिए था। अब अपने को यही बात पता चलती है कि रिडलर जो है वो बार के सामने जो अपार्टमेंट है वहां पे ही रहता है और वहां से सीधा रिडलर फैल्को कार्माइन को गोली मार देता है। अब यहाँ पे तुम टेक्निकली सोचो तो रिडलर फैल्को कार्माइन को यहाँ पे मार नहीं सकता था, इसीलिए उसने बैटमैन का यूज किया ताकि बैटमैन फैल्को कार्माइन को सबके सामने ले आए और भाई रिडलर यहाँ पे फैल्को कार्माइन को मार दे। अब इससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि भाई रिडलर कितना चालाक है। अब इसके बाद रिडलर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जेल में जाने के बाद रिडलर एक विजिट मांगता है बैटमैन के साथ। अब दोनों की विजिट होती है और रिडलर यहाँ पे बैटमैन को बताता है कि मुझे ये बात पता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। तो रिडलर यहाँ पे ये बताता है कि दोनों में कैसे डिफरेंसेस है। दोनों ऑर्फन है, लेकिन ब्रूस वेन के पास काफी पैसा था, उसने जिंदगी में कुछ स्ट्रगल किया ही नहीं है, उसकी जिंदगी एकदम आरामदायक थी। वही दूसरी तरफ रिडलर भी एक ऑर्फन था, लेकिन उसकी जिंदगी काफी खराब थी, उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा, उसके काफी बुरे हालात थे। अब रिडलर यहाँ पे अपना जो फाइनल प्लान है उसका एक हिंट बैटमैन को देता है और उसी हिंट को ढूंढने के लिए बैटमैन रिडलर के अपार्टमेंट में फिर से जाता है और अब यहाँ पे उसको पता चलता है रिडलर का असली प्लान। रिडलर के कुछ 500 फॉलोअर्स थे और उनके लिए वो वीडियो बनाया करता था और उन सबका यही मानना था कि गौथम में जो करप्शन हो रहा है उसे वो सबके सामने लेके आएंगे। और रिडलर का प्लान भी यही था कि उसने जो सारे गौथम के वाटर वॉल है वहाँ पे बॉम्ब फिट कर दिया है, जो कि इलेक्शन की रात को फटने वाले, जिसकी वजह से सिटी में बाढ़ आ जाएगी। और हुआ भी वैसा ही, सिटी में बाढ़ आ गई, सारे लोग जमा हो गए गौथम स्क्वायर गार्डन में। क्यों? क्योंकि भाई वही सबसे सेफ जगह थी और रिडलर ने जो अपने फॉलोअर्स है उनको ऑलरेडी इस लोकेशन पे भेज दिया था, वो भी स्नाइपर लेके। तो जो
जो जो करप्टेड लोग थे उन सबको स्नाइपर से मार देते ये लोग। लेकिन तभी बैटमैन और कैट वुमन आ जाती है और इन फॉलोअर्स को निपटा देती है और लोगों को बचा लेते वो। हो गई हैप्पी एंडिंग। अबे काहे की हैप्पी एंडिंग है ये? सिटी में अभी भी बाढ़ का पानी है। अब कैट वुमन यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो जाएगी ब्लड हेवन को, लेकिन अपना बैटमैन डिसाइड करता है कि वो रहेगा गौथम में ही। और अब वो लोगों के बीच में अपना एक खौफ नहीं बनाएगा, उल्टा वो लोगों के बीच में एक नई उम्मीद बन के आएगा। अब यहाँ पे आता है पिक्चर का सबसे सरप्राइजिंग सीन। रिडलर जेल में है और उसके साइड वाले जेल में एक और आदमी है। ये दोनों मिलके यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब अपने को वो जो साइड वाला आदमी है उसका चेहरा तो नहीं दिखाया, लेकिन उसका डायलॉग और कैसे वो हंसता है उससे कोई भी गेस कर लेगा कि वो जोकर ही है। तो रिडलर और जोकर यहाँ पे यही बात कर रहे होते हैं कि दोनों जब यहाँ से भाग जाएंगे तभी वो बैटमैन को देखेंगे। तो भाई इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि बैटमैन का पार्ट 2 आएगा और उस पार्ट में अपने को जोकर भी देखने को मिलेगा। तो भाई मजा बहुत आने वाला है, लेकिन इसका पार्ट 2 कब आएगा मुझे भी नहीं पता। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बैटमैन के डायरेक्टर है मैट रीव्स, उन्होंने ये बताया कि जोकर और बैटमैन का उन्होंने एक सीन शूट किया था, लेकिन उसको पिक्चर से डिलीट कर दिया। अब क्यों डिलीट किया मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है। अब इसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। पोस्ट क्रेडिट सीन में इतना कुछ खास नहीं हुआ, बस एक रिडलर का सिंबल आया और उसके बाद गुड बाय आया, बस खत्म। इतना ही हुआ पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो मैंने यहाँ पे मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक मारो, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो भाई करप्शन वाले पैसे फेंक के मारो सब्सक्राइब बटन पे। एक सेकंड, ये थोड़ा डार्क जोक हो गया ना? जो भी है सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा करप्शन कम करना है।